अपना जात का है तो उसी का जाके बटन दबाओगे तो अगला 5 साल कैसे जीवन सुधरेगा? नहीं सुधरने वाला। और जात से बच जाएगा तो हिंदू मुसलमान बनकर फंसेगा। ये सारा भाजपा वाला आएगा बोलेगा कि मंदिर बनाए हैं इसलिए वोट दे दीजिए। मेरे भाई आपको लालू का डर दिखाएगा कि हमको वोट नहीं दोगे तो लालू चले आएंगे। तो इस बार आपके पास एक विकल्प है। लालू से नाराज है, लालू से डर लगता है तो जन स्वराज को वोट दीजिए। अगर नीतीश और भाजपा ने भ्रष्टाचार किया है तो जन स्वराज को वोट दीजिए। दोनों लोग से जो नाराज है, जो बदलाव चाहता है, वो जन स्वराज को वोट दीजिए। तभी बिहार में सुधार होगा, न तो सुधार होने वाला नहीं है। हमारा बात मत मानिए। अब आप बताइए, हमने जो रास्ता बताया है, आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया तो एक बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज लोग को मिलने लगा। आपने मंदिर के लिए वोट दिया तो अयोध्या में आपके वोट से अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया तो बिहार में आपके घर में घर घर बिजली आ गई। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर सिलेंडर बटा गया। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने मोदी का चेहरा देख के गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो गया। आपके बच्चे गुजरात में जाकर मजदूर बन गए। आज तक आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा आपके समाज का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही रास्ता आपको हम 2 साल से बता रहे हैं कि अगर अनाज चाहिए तो अनाज के लिए वोट दिया, मंदिर चाहिए मंदिर के लिए वोट दिए, जाति चाहिए जाति के लिए वोट दिए, गुजरात का विकास चाहिए गुजरात के लिए वोट दिए। अगर अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार का जरूरत है तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए, तभी जान बचेगा, न तो सुधार होने वाला नहीं है। अभी छठ था, आप देखे हैं आपके पूरे देश भर से 50 लाख से ज्यादा बिहार का बच्चा ट्रेन में बस में जानवर की तरह कुचा के आया है। आपका घर का बच्चा, आपका सवाल, आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति किस दुर्दशा में छठ में घर आया है आपको मालूम है। अगर फिर जाके ये लालू नीतीश मोदी के चक्कर में पड़िएगा, फिर जाकर तीर का बटन दबाइएगा तो 10 दिन के बाद फिर आपके बच्चों को, आपके पति को, आपके भाई को, आपके भतीजा को फिर बैग पर झोला लेकर ट्रेन में बस में बैठ के फिर गुजरात, बम्बई, दिल्ली जाना पड़ेगा। लेकिन जन स्वराज ने एक वादा किया है, अगर स्कूल का बस्ता पर आपने बटन दबाया, अगर अपने बच्चों के पीठ से मजदूरी का बोरा हटाना है, स्कूल का बस्ता अगर आपने बटन दबाया तो 14 तारीख के बाद जब जन स्वराज का व्यवस्था बनेगा तो आपके घर परिवार का जितना लड़का बाहर गया है मजदूरी करने, अभी छठ में आया है, अब उसको वापस नहीं जाना पड़ेगा। अब उसको वापस नहीं जाना है। जितना आपका पति, बेटा, भाई, भतीजा बिहार में आया है छठ में, 14 के बाद उसको बाहर नहीं जाना है। इसलिए अगर आपको बाहर मजदूरी करने नहीं जाना है तो एक बार स्कूल के बस्ता पर, एक बार सरस्वती पर भरोसा कीजिए। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक उसका कोई भला नहीं हो सकता है। तो जो रास्ता आपको बताया जा रहा है, स्कूल के बस्ता छाप पर वोट दीजिए और नई व्यवस्था बनाइए, बिहार में बदलाव कीजिए, नहीं तो सुधार नहीं होगा। आपके विधायक जी कितना साल से हैं? 30 साल। विधायक जी यहाँ पर कितना बरिश से बड़ा? 30 साल। जोर से बोलिए, कितना बरिश है? आप बताइए, राशन कार्ड बनाने में आपसे 2000 रुपया घूस लिया है कि नहीं लिया है? हाथ उठाकर बोलो भाई, राशन कार्ड में घूस लिया है कि नहीं लिया है? थाना में पुलिस वाला पैसा लेता है कि नहीं लेता है?
में सीओ वीडियो जमीन के दाखिल खारिज में रसीद कटाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा? घरे घर गाँव गाँव शराब 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बेचा रहा है कि नहीं बेचा रहा? सारा महिला लोग बोलेंगी रुकिए, आपके यहाँ गांव गांव में घर घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे भाई, अभी नीतीश कुमार कुछ महिला लोग को 10,000 रुपया दिए हैं, तो आप बताइए 5 बरिस आपको लूट के, आपको हमको लूट के सारा पैसा जमा किया है, और चुनाव का समय आया 5-10 हजार रुपया दे देगा और फिर आपका वोट ले लेगा और फिर 5 बरिस लूट चालू हो जाएगा। ये मंजूर है भाई? महिला लोग बताइए मंजूर है? इसीलिए जन सुराज ने कहा कि नेताजी आकर पैसा देंगे चुनाव के समय, तो अपना ही पैसा है, पैसा ले लेना है, लेकिन लेने के बाद, पैसा लेने के बाद एक ही संकल्प लेना है, अगली बार वोट किसी नेता को नहीं, किसी दल को नहीं, अपने जात के लिए नहीं, अपने भाई बंधु के लिए नहीं, लालू नीतीश प्रशांत किशोर के लिए नहीं, अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। मना कर रहे हैं ना? अगली बार वोट अपने बच्चे के लिए देना है, अपने बच्चे के पढ़ाई रोजगार के लिए देना है, इस बात के लिए देना है कि 14 तारीख के बाद आपका बच्चा बिहार से बाहर 10-12 हजार रुपया के मजदूरी के लिए बिहार अपना घर परिवार गांव छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। सबको मंजूर है? सबको मंजूर है? आप यहाँ बताइए, इस विधानसभा क्षेत्र में इस बार नीतीश कुमार के पार्टी को वोट देना है कि हटाना है? भाई, नीतीश को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया, हाथ उठाकर बोलिए, नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? 25 बरिस से जो विधायक की लूट रहे हैं, इनको रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बोलिए, रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? अब मोदी जी आएंगे, मोदी आई हम अब कहियन कि सब लोग वोट दे दीजिए जदयू को, एनडीए को, तो वोट दिलाएगा? काहे नहीं दिलाएगा? अरे भाई, यहाँ जन सुराज के सभा में आए तो कह रहा है मोदी को वोट नहीं देंगे, और कल अभी भाजपा का मोदी का वोट होगा, मोदी का सभा होगा तो सब लोग जाके हिंदू मुसलमान बन के वोट देगा। अभी 1 मिनट में हम लोग मिलकर तय करेंगे कि मोदी के कहने पर एनडीए को वोट देना है कि नहीं देना है। हम एक सवाल पूछेंगे, सबको उसका जवाब देना है। अभी आपको रास्ता खुद दिखेगा। सारे लोग सोच के बताइए, वोट बिहार का, वोट बिहार का, वोट आलमनगर का, वोट मधेपुरा आलमनगर का, तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सब लोग जोर से बोलो, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? नहीं भाई, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? हाथ उठाकर बोलिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? और जो लोग मोदी का भक्त यहाँ बैठा है, आप जरा सोच के बताइए, 15 बरस से मोदी आपका वोट ले रहे हैं, मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो भैया, मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? आलमनगर में कि सूरत में? अरे भाई, तो वोट ले रहे हो बिहार में, अब फैक्ट्री लगा रहे हो सूरत गुजरात में, मंजूर है? मंजूर है? एनडीए को वोट देना है? एनडीए को वोट देना है? तो नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बोलिए, नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश को हाथ नीचे उठा, हाथ पूरा उठाना है सबको। नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? अगर हटाना है तो आलमनगर में
तीर का बस्ता तीर नहीं दबेगा, इस बार स्कूल का बस्ता का बटन दबेगा। सब लोग तैयार है? ए भाई, तो नीतीश को हटाना है तो कुछ लोग हैं जो कहेगा कि लालू को लाना है। लालू का ललटेन चाहिए किसी को? ए भाई, लालू जी का ललटेन चाहिए, लालू का ललटेन चाहिए। फिर से जंगल राज चाहिए, फिर से अपहरण, रंगदारी, मारपीट चाहिए? नहीं चाहिए ना। तो ललटेन को जलाना है कि बुताना है? ललटेन को जलाना है कि बुताना है? तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों चले गए तो कौन बचा? कौन बचा? जोर से बोलिए, कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? जोर से बोलिए, जनसुराज। कौन बचा? कौन बचा? तो इस बार बिहार में लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का नहीं, जनता का राज आ रहा है, जनसुराज आ रहा है। और यहाँ जितने मुस्लिम भाई हमारे आए हैं, ये मुसलमानों को लालटेन वाला, महागठबंधन वाला डराता है, कहता है हमको वोट दो नहीं तो भाजपा चला आएगा। भाजपा का डर दिखा के मुसलमानों का ये लोग वोट लेते हैं। मुसलमानों के बच्चे, उनके हालत इतने खराब हैं। बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब बदहाल अगर कोई है तो वो मुसलमान है। और 30-35 साल से इनको भाजपा का डर दिखा के महागठबंधन वाले, लालटेन वाले वोट ले रहे हैं। तो जनसुराज ने मुसलमानों को रास्ता बताया। मेरे भाई, जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, भाजपा से मत डरिए, अल्लाह से डरिए और हक के साथ, अपने बच्चों के साथ, सही आदमी के साथ खड़े होइए, तब आपके और आपके बच्चों का भला होगा। नहीं तो भाजपा से डरते रहोगे और बातिलों का साथ दोगे तो आपका और आपके बच्चों का कभी भला नहीं होगा। तो हम वोट नहीं मांगते हैं, आपको यही सिखाने आए हैं। मेरे भाई, अभी से भी जग जाओ, नहीं तो 10 दिन के बाद वोट होगा। गलती से भी तीर दबा दिया, गलती से भी फिर से नीतीश भाजपा का सरकार बना दिए तो आने वाले 5 वर्ष में फिर इसी भ्रष्टाचार में रहना पड़ेगा। वही न टूटा नाली गली, वह बच्चों को पीठ पर झोला बांधकर मजदूरी करने जाना पड़ेगा। अगर आपको ठीक लगे तो बदलाव कीजिए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। लेकिन याद रखो मेरे भाई, अगर नहीं सुधरोगे तब आपका जिंदगी का आधा से ज्यादा बीत गया। अब आपका जिंदगी नहीं सुधरने वाला है। अब आपको, आप पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। लेकिन अभी से भी मेरी बात मानिएगा, तो अभी से भी जग जाओगे, अपने बच्चों के लिए वोट दोगे तो कम से कम आने वाले समय में आपके बच्चे मजदूर बनने से बच जाएंगे। यही रास्ता बताने आए हैं। बात अगर ठीक लगा हो तो पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार। आवाज नहीं आया, जय बिहार, जय बिहार। इनको सुबोध जी को माला पहना दिया जाए। सुबोध जी को चिढ़ाना है कि हराना है भाई? सुबोध जी को माला पहना दें। बिहार विधानसभा में, बिहार के बदलाव में आपके आलमनगर से इनको विधायक बनाकर आप भेजने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाकर सब लोग एक बार हाथ उठाकर समर्थन कीजिए, हाथ उठाकर समर्थन कीजिए। पूरी ताकत से बोलिए, जय